कुछ प्रजातियां शानदार तैराक होती हैं और कुछ पानी से दूर रहना पसंद करती हैं। और इस जानलेवा शिकारी के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है इसकी भूख। ये है पाइथन। इस प्रजाति के 30 से ज्यादा सांप हैं और कोई भी जहरीला नहीं है, पर सब के सब ताकतवर। कुदरती तौर पर पाइथन्स का एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के पनपते इकोसिस्टम्स में काफी ज्यादा योगदान है। इसे पुराने समय का सांप कहते हैं और ये नॉर्थ या साउथ अमेरिका का रहने वाला नहीं है। इसके बावजूद इसमें पेल्विस की रेमिनेंट्स और स्पर्स कहलाने वाली छोटी पिछली टांगे मौजूद हैं। पाइथन में 2 फेफड़े होने की भी बात हमारे सामने आई है, जबकि ज्यादातर सांपों ने खुद को एक फेफड़े के लिए ढाल लिया है। सभी पाइथन प्रजातियों का तिकोना आकार का सिर और पैने मुड़े हुए दांत होते हैं। बहुत सी पाइथन प्रजातियां पेड़ों पर रहती हैं और उन्हें आर्बोरियल स्पीसीज कहते हैं। आर्बोरियल पाइथॉन्स के दांत लंबे और पूंछ पेड़ों पर लटकने के लिए होती है। पाइथॉन के ऊपरी जबड़े में ऐसे घुमावदार दांतों की 4 रोज होती हैं और निचले जबड़े में इनकी 2 रोज होती हैं। जिंदा रहने के लिए ये दांत जरूरी हैं, क्योंकि घुमावदार बनावट शिकार में गड़कर उसको फंसा लेती है ताकि वो पाइथन के शिकंजे से ना छूट सके। यही दांत शिकार को निगलने के लिए एसाफेगस में धकेलते हैं और जब बात शिकार को निगलने की हो तो पाइथन वाकई जबरदस्त है। पाइथन जितने बड़े शिकारियों को निगलता है, वो करने के लिए उसे विकसित होने में सैकड़ों साल लगे और ये तो इतने सालों में पाइथन के विकसित होने से मिले फायदों की सिर्फ शुरुआत भर है। पाइथन की ज्यादातर प्रजातियां बहुत बड़ी होती हैं। हालांकि दुनिया का सबसे छोटा पाइथन है एंट हिल पाइथन, जो लंबाई में सिर्फ 24 इंच तक ही लंबा होता है। और अगर इसके बिल्कुल उलट दुनिया के सबसे बड़े सांप की बात करें तो वो है रेटिकुलेटेड पाइथन। ये प्रजाति बहुत गुस्सैल होती है और लंबाई में 30 फुट से ज्यादा लंबी हो सकती है। ये पाइथन बहुत भारी भरकम भी होता है, पर ग्रीन एनाकोंडा के मुकाबले ये कुछ भी नहीं। इसके बावजूद एक वयस्क पाइथन वजन में 114 किलो तक का हो सकता है। और इसके बाद आता है अफ्रीकन रॉक पाइथन, पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा सांप। ये 20 फुट से भी ज्यादा लंबा हो सकता है। साउथ ईस्ट एशिया का बर्मीज पाइथन भी आकार में अफ्रीकन रॉक पाइथन जितना ही होता है और एक वयस्क बर्मीज पाइथन की लंबाई आमतौर पर 15 फुट तक लंबी हो सकती है। हालांकि कई बार एक वयस्क बर्मीज पाइथन 22 फुट तक का भी लंबा देखा गया है। अब पाइथन फैमिली के सबसे बड़े सांपों में शामिल हो रहा है ऑस्ट्रेलिया का एमेथिस्टीन पाइथन। एक वयस्क एमेथिस्टीन पाइथन की औसतन लंबाई 16.5 फुट हो सकती है, पर अब तक की दर्ज की गई लंबाई 27 फुट तक लंबी पाई गई है। क्योंकि वयस्क पाइथन्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, इसलिए इन्हें सीधी लाइन में आगे बढ़ना पड़ता है। इसे रेक्टिलिनियर प्रोग्रेशन कहते हैं और शिकार के नजरिए से इसके कुछ नुकसान भी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह की मूवमेंट बहुत धीमी होती है, इतनी धीमी कि पाइथन्स खुले मैदान में भी 1.6 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार नहीं पकड़ पाते। इसके बावजूद पाइथन शिकार करने में माहिर हो चुके हैं। जो पाइथन पेड़ों पर शिकार करते हैं, उनके बारे में यह झूठ कहा जाता है कि वो नीचे से जा रहे शिकार पर हमला बोल देते हैं। ऐसा करने पर पाइथन नाकाम हो सकता है, चोट लग सकती है या उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए आर्बोरियल पाइथन दूसरे पाइथन्स वाला तरीका ही अपनाते हैं और वो इंतजार करते हैं और शिकार को अपने हमले की रेंज में लाने के लिए अक्सर अपनी पूंछ भी हिलाते रहते हैं। शिकार में इनको और सफलता मिलती है इनके गर्मी भांपने वाले लेबियल पिट्स से। इन पिट्स की मदद से ये नजदीक से गुजर रहे वार्म ब्लडेड शिकार का सटीक पता लगा सकते हैं। पहले माना जाता था कि ये अपने मस्कुलर शरीर की कुंडली मारकर शिकार की हड्डियां तोड़ देते हैं, पर हाल ही में हुई वैज्ञानिक खोज से कुछ और ही पता चला है कि कैसे पाइथन का रिश्तेदार बोआ कंस्ट्रिक्टर और दूसरे कंस्ट्रिक्टर्स दम घोंटकर अपने शिकार को मारते हैं। शिकार को दबोचकर उसके खून का सर्कुलेशन बंद कर देते हैं
जिससे सर्कुलेटरी सिस्टम काम नहीं कर पाता और शिकार के सिर में खून ना जाने से उसकी मौत हो जाती है। पाइथन को महसूस हो जाता है कि कब शिकार की धड़कन रुक गई है और तब ये शिकार को पूरा का पूरा निगलने का काम शुरू कर देता है। निगलने के बाद बड़े शिकार को पचने में 1 महीना तक लग जाता है और बड़े पाइथन्स तब तक आराम से बिना खाने की फिक्र किए जी सकते हैं। वैसे शिकार खुद भी पाइथन के आकार और माहौल पर निर्भर करता है। छोटे पाइथन हल्के फुल्के शिकार से अपना काम चला लेते हैं, जबकि सबसे बड़े पाइथन्स मगरमच्छ और बड़े मैमल्स तक को खाने का दम रखते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली सांप की ये प्रजाति खुद को विशाल बनाना सीख चुकी है और पाइथन ने इस खेल में खुद को माहिर शिकारी बना लिया है।